हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल कोड गुरु को अपना समझकर 100+ सब्सक्राइबर कर दिया है एंड आई होप आगे भी इसी तरह ग्रो करते रहेंगे। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे मैक्सिमम सब स्ट्रिंग आफ्टर एटमोस्ट के चेंजेस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। यदि आपको 2 पॉइंटर समझना है तो ये प्रॉब्लम आज आपके लिए है। इस प्रॉब्लम में हमें एक एस नाम का स्ट्रिंग एन लेंथ का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अपर केस कैरेक्टर एग्जिस्ट करेंगे और एक इंटीजर वैल्यू के गिवन होंगे। मतलब गिवन स्ट्रिंग एस के ऊपर हम एटमोस्ट के कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर में, जिसमें हमारी इच्छा होगी, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे ऑपरेशन करने के बाद जो स्ट्रिंग एस हमारा आएगा, उसमें हमें ऐसे सब स्ट्रिंग फाइंड करने हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हो और उनका लेंथ हमें मैक्सिमाइज करना, और जो मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल हो सकता है उसे ही एज ए आंसर इस प्रॉब्लम में हमें रिटर्न करना है। इस बातों को यदि एग्जांपल फर्स्ट से समझे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्ट्रिंग एस कुछ इस तरीके से गिवन है और के का वैल्यू 2 गिवन है। अब यदि यहाँ पर जो गिवन कैरेक्टर ए है उसको यदि आप बी में कन्वर्ट कर दें तो आप देखेंगे कि हमारा स्ट्रिंग एस कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर के का वैल्यू 2 है तो दो डिफरेंट कैरेक्टर को हम इजिली चेंज कर सकते हैं। वही हमने यहाँ पर दो कैरेक्टर को बी में कन्वर्ट किया और इससे आप देखें एस हमारा सेम कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया और उसका लेंथ 4 है, इसीलिए यहाँ पर 4 आउटपुट किया गया है। और यदि आप बी को ए में कन्वर्ट करना चाहें तो भी लेंथ 4 ही आएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिमिलरली यदि एग्जांपल 2 को देखें तो यहाँ पर एस हमारा कुछ इस तरीके से है और के का वैल्यू 1 है। अब यदि यहाँ पर जो बी कैरेक्टर है उसको डी में कन्वर्ट कर दें तो आप देखेंगे कि ये जो सब स्ट्रिंग हमारा बनेगा इसमें सेम कैरेक्टर है और इसका लेंथ 3 है, जो कि मैक्सिमम भी होगा और इसीलिए यहाँ पर 3 आउटपुट किया गया है। और अब यदि इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट देखें तो यहाँ पर n का मैक्सिमम वैल्यू 10⁵ हो सकता है और k का वैल्यू ऑलवेज लेस देन n होगा। और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ n टाइम में यूजिंग बिग ऑफ 26 एक्स्ट्रा स्पेस। तो हम इस प्रॉब्लम को गिवन टाइम और गिवन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे सॉल्व करें, अब वो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग यदि s गिवन है, जैसे s हमारा इस केस में ये है, तो उसके लिए k का मिनिमम वैल्यू कितना होगा जिससे इस गिवन s के हर एक कैरेक्टर को सेम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर पाए। उसके लिए यहाँ पर s में देख सकते हैं a का फ्रीक्वेंसी 3 है, b का फ्रीक्वेंसी 2 है और c का फ्रीक्वेंसी 1 है। तो जिस कैरेक्टर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उस कैरेक्टर में बाकी जितने भी कैरेक्टर होंगे यदि उनको कन्वर्ट कर दें, जैसे इस केस में a का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और bc को यदि हम a में कन्वर्ट कर दें तो उस केस में k का वैल्यू मिनिमाइज होगा और यहाँ पर k का वैल्यू 3 हो जाएगा। और यदि k का वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हमारे पास गिवन होगा उस केस में हम इस s के कैरेक्टर को सेम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर पाएंगे। और यदि जो गिवन a का वैल्यू होगा वो 3 या फिर जो k मिनिमम आएगा उससे छोटा यदि होगा तो उस केस में हम नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे हर एक कैरेक्टर को सेम कैरेक्टर में। और अब यदि हम जो गिवन स्ट्रिंग s होगा प्रॉब्लम में उसके हर एक सब स्ट्रिंग को जनरेट कर ले और उसके लिए k मिनिमम फाइंड करें और जो गिवन k होगा उससे कंपेयर करें, और यदि हम कन्वर्ट कर पाते हैं वैलिड स्ट्रिंग में तो उस लेंथ को कंसीडर करेंगे और वैसे लेंथ को कंसीडर करेंगे जिस केस में हम कन्वर्ट कर पाएंगे उनके मैक्सिमम वैल्यू ही हमारे आंसर होंगे। और यदि यहाँ पर टोटल सब स्ट्रिंग जनरेट करेंगे तो हमारा टीएलई दे देगा, क्योंकि s का लेंथ 10⁵ हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर 2 पॉइंटर का यूज करेंगे, एक i जो कि 0 से स्टार्ट होगा और j वो भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा, और j को हम तब तक इंक्रीज करते जाएंगे जब तक हमारा i से लेकर के j तक के सब स्ट्रिंग वैलिड हो। वैलिड मतलब हम कन्वर्ट कर पाएंगे सेम कैरेक्टर में, और जिस टाइम हमारा वैलिडिटी ब्रेक हो जाएगा उस टाइम हम फिर i को आगे बढ़ाएंगे और इससे हमारा
वैसे सब स्ट्रिंग ही जनरेट होंगे जो कि हमारा वैलिड हो। तो इसी बातों को अब हम कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं, अब हम कोड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने एक इज वैलिड नाम का फंक्शन क्रिएट किया है जो कि बूलियन टाइप रिटर्न करेगा और जिसमें हम एक एरे ए और के वैल्यू पास करेंगे। के हमारा जो इस प्रॉब्लम में गिवन के होगा उसका वैल्यू होगा और ए हमारा जो सब स्ट्रिंग हम कंसीडर करेंगे उस सब स्ट्रिंग में डिफरेंट कैरेक्टर के कितने फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू रखेगा। और ए हमारा 26 लेंथ का होगा इस केस में, क्योंकि हमारे पास अपर केस ही रहेंगे कैरेक्टर ए टू जेड और 0th इंडेक्स पर हमारा ए कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर होगा, फर्स्ट इंडेक्स पर बी का फ्रीक्वेंसी स्टोर होगा, सिमिलरली 25th इंडेक्स पर जेड का फ्रीक्वेंसी स्टोर रहेगा। और इसी फ्रीक्वेंसी से हम फाइंड कर पाएंगे कि हमारा जो सब स्ट्रिंग अभी है वो वैलिड हो पाएगा, मतलब सेम कैरेक्टर हो पाएंगे उसमें। उसके लिए हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस कैरेक्टर का है वो फाइंड करना होगा और टोटल जितने भी कैरेक्टर हैं उनका सम फाइंड करना होगा। उसके लिए हमने एक मैक्स और सम नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है और इस ए के ऊपर लूपिंग किया है और फॉर ईच लूप में हम बी वैल्यू में हर एक इंडेक्स का वैल्यू स्टोर किया है और सम में इंक्रीमेंट करते गए हैं बी को ऐड करके और मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट करते गए हैं बी और मैक्स के वैल्यू से। और फिर हम सम में माइनस कर दिए हैं मैक्स को, जिससे हमारा मैक्सिमम जिस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी है वो रिमूव हो जाएगा और जो बाकी कैरेक्टर है उनका सम हमारे पास रह जाएगा। और अब हमारे पास इसी से कंपेयर करना रह गया कि इस सम का वैल्यू यदि हमारे पास के से छोटा आता है तब हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे अपने कंडीशन में, जो कि सेम कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, और नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, मतलब उस केस में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। और अब हम देखते हैं अपने इस कैरेक्टर रिप्लेसमेंट फंक्शन को। यहाँ पर हमने इस फंक्शन के अंदर दो पॉइंटर, एक आई नाम का और जे नाम का 0 से बनाया है और एक आंसर 0 से इनिशियलाइज किए हैं और एक फ्रीक्वेंसी नाम का एरे 26 लेंथ का बनाया है जो कि फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा हर एक इंडेक्स पर डिफरेंट कैरेक्टर का। जैसे 0th इंडेक्स पर ए का फ्रीक्वेंसी स्टोर होगा और उसके बाद हमने एक व्हाइल लूप रन किया है जब तक जे का वैल्यू हमारे पास एस के लेंथ से स्मॉलर है। और फिर हम इस फंक्शन में आते ही वैलिडिटी चेक करेंगे कि आई से लेकर के जे तक हमारा जो सब स्ट्रिंग है वो वैलिड है। यदि वैलिड होगा तब हम जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जे को हमने इंक्रीमेंट किया है। और उससे पहले हम आंसर को अपडेट करेंगे, जो आंसर है और जो लेंथ आएगा, और लेंथ आई से लेकर जे तक हमारा जे माइनस आई होगा क्योंकि जे यहाँ एक्सक्लूडेड है और जे पर जो कैरेक्टर है उसके फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट करना होगा और वो हमने एस डॉट कैरेट जे पर लिया है और उसमें कैपिटल ए से माइनस किया है जिससे हमारा फ्रीक्वेंसी का इंडेक्स आ जाएगा उस कैरेक्टर के और उसमें हमने इंक्रीमेंट कर दिया है। और यदि हमारा वैलिड नहीं रहता है उस केस में हम सिंपली आई को इंक्रीज करना होगा और जो कैरेक्टर है आईएथ इंडेक्स पर उसके फ्रीक्वेंसी में हम डिक्रीमेंट करना होगा, तो वही हमने यहाँ पर डिक्रीमेंट किया है और आई में इंक्रीमेंट कर दिया है। और उसके बाद फिर हम एक व्हाइल लूप रन करेंगे जो कि तब तक रन करेगा जब तक हमारा आई एस के लेंथ से स्मॉलर है। और इस केस में फिर हम वही चेक करेंगे कि हमारा वैलिड है। यदि वैलिड होगा उस केस में हम सिंपली आंसर को अपडेट करेंगे मैथ डॉट मैक्स ऑफ जे माइनस आई से, और जिस टाइम हमारा वैलिड हो जाएगा उस टाइम हम ब्रेक कर जाएंगे क्योंकि उसके बाद हमारा जे तो इंक्रीज नहीं करेगा ना, जे हम लास्ट में स्ट्रिंग के पहुंच गए हैं और उससे हमारा रेंज अब स्मॉलर ही होगा, इसलिए हम ब्रेक कर जाएंगे। नहीं तो सिंपली हम जो आईएथ इंडेक्स पे कैरेक्टर है उसके फ्रीक्वेंसी में हमने डिक्रीमेंट किया है और आई को इंक्रीमेंट कर दिया है और लास्ट में इसी आंसर को हमने रिटर्न कर दिया है। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल टेस्ट केस पास किया और रन भी किया। अब हम चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ पर भी हमने इस वैलिड फंक्शन क्रिएट किया है जो कि सिमिलर वर्क परफॉर्म करेगा। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट है कि हमने वेक्टर यूज किया है
और फिर हम कैरेक्टर रिप्लेसमेंट फंक्शन को कंप्लीट कर देंगे और वो भी हम सिमिलर वेज में परफॉर्म करेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर फ्री नाम का वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया है 26 लेंथ का, जिसको 0 से इनिशियलाइज किए हैं हर एक इंडेक्स के वैल्यू को, और 2 पॉइंटर आई जे 0 से इनिशियलाइज किया है और आंसर को भी 0 से इनिशियलाइज किया है। और फिर व्हाइल लूप रन कर रहे हैं और उसके अंदर वैलिडिटी चेक कर रहे हैं। यदि वैलिड होगा तो जे को इंक्रीमेंट करेंगे और नहीं तो आई को इंक्रीमेंट करेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है उसमें या तो इंक्रीमेंट करेंगे जब वैलिड होगा, नहीं तो डिक्रीमेंट करेंगे। और फिर व्हाइल लूप रन करेंगे जब तक हमारा आई लेस देन एस डॉट लेंथ है, और लास्ट में इसी आंसर को हमने रिटर्न कर दिया है। तो इस लैंग्वेज में भी हम सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या कोड रन करता है। कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ जे लेस देन एस डॉट लेंथ है तब तक ही रन किया है, मतलब बिग ऑफ एन टाइम ही रन होगा, और ये लूप भी हमारा बिग ऑफ एन टाइम ही वर्स्ट केस में रन हो पाएगा। और उसके अंदर हम इस वैलिड फंक्शन चेक कर रहे हैं जो कि बिग ऑफ 26 टाइम रन होगा, जो कि कांस्टेंट ही है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ एन हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर देख सकते हैं हमने 3 वेरिएबल आई जे आंसर स्टोर किया है और फ्रीक्वेंसी 26 लेंथ का है। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हमारा 26 प्लस 3 29 होगा। तो 26 भी हम बोल ही सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।